नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। आप देखना शुरू कर चुके हैं रणतंत्र। साल का पहला महीना और दूसरे दिन ही शुरू हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में एक बवाल। जी ऑलरेडी चल रहा है बवाल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और वहां 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है और पहले 2 मैचों में ये सीरीज हार चुकी है। लेकिन पाकिस्तान वालों को दिक्कत मैच हारने से नहीं है। वो तो ऑस्ट्रेलिया में 28 सालों से कोई टेस्ट मैच नहीं जीते। इस बार भी उनको अपनी टीम से कोई उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को दिक्कत है बाबर आजम से, जो वर्ल्ड कप के बाद से इतनी खराब फॉर्म में है कि इस वक्त उनकी बैटिंग का मुकाबला कई गेंदबाजों की बल्लेबाजी से किया जाने लगा है। पिछले साल तक विराट कोहली से कंपेयर किए जाने वाले और पाकिस्तान के किंग कहे जाने वाले बाबर को अब उनके सगे फैंस घंटे का किंग बुलाने लगे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है और क्यों बाबर आजम की फॉर्म आखिर गिर क्यों रही है, इस बारे में हम बात करेंगे और आपसे एक सवाल पूछेंगे। सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बढ़िया वाले कमेंट को मेरा ढेर सारा प्यार मिलेगा। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि बाबर के खराब फॉर्म की वजह क्या है, रीजंस क्या है। वजह नंबर 1, उनकी फिटनेस। ऑस्ट्रेलिया में बाबर को देखकर उनके फैंस को लगा झटका। आमतौर पर फिट रहने वाले बाबर का पेट दिखने लगा था। कुछ को लगा कि बाबर भाई वर्ल्ड कप में खराब प्रदर्शन के बाद खराब मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होंगे और जिसकी मेंटल हेल्थ खराब होती है वो ओवर ईटिंग करने लगता है। कुछ लोगों का यह भी कहना था कि वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया और पाकिस्तान में शादी का सीजन चला है उसमें बाबर आजम ने भी खूब दावतें उड़ाई हैं, जिनमें से एक शादी तो उनके दोस्त इमामुल हक की थी। लेकिन अब वजह जो भी हो, ये बात तो तय है कि बाबर आजम का वजन बढ़ गया है और उनकी फिटनेस तेल लेने चली गई है। और क्रिकेट में आधा खेल तो फिटनेस का ही है। जब आप अनफिट होते हैं तो आपका बल्ला धीरे चलता है, आपके फुटवर्क स्लो हो जाते हैं और सारा खेल इन स्प्लिट सेकंड्स का ही है, जहां गेंद आपको बीट करके स्टंप्स में घुस जाती है। पाकिस्तान में कई फैंस ने बाबर को उनकी फिटनेस के लिए आड़े हाथों लिया है और कहा है कि आदमी पिज्जा, बर्गर, बिरयानी और निहारी दबाने लगा है। कई सारे लोगों ने ये बोला कि फॉर्म तो आने जाने वाली चीज होती है, लेकिन फिटनेस तो अपने हाथ में होती है। बाबर की फॉर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम वो उनको अपना बेस्ट वर्जन दिखाना चाहिए, जो कि वो फिलहाल दिखा नहीं पा रहे हैं। आते हैं वजह नंबर 2 की तरफ, कप्तानी जाना। वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस के बाद बाबर से उनकी कप्तानी ले ली गई थी और उस वक्त ये बात ठीक भी लगी थी कि भैया इतना टैलेंटेड बल्लेबाज क्यों जबरदस्ती किसी ऐसी टीम का बोझ उठाए जहां उसके अलावा कोई खेलना ही नहीं चाहता। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये दांव उल्टा पड़ गया है। पहले पाकिस्तान की टीम में 10 प्लेयर खेलना नहीं चाहते थे, अब बाबर की कप्तानी जाने के बाद 11 प्लेयर नहीं खेलना चाहते। जब तक बाबर के ऊपर टीम की जिम्मेदारी थी वो जिम्मेदारी से खेलते थे, क्योंकि जवाबदेही उन्हीं की होती थी। लेकिन अब तो बाबर को कोई जवाब भी नहीं देना है। शायद इसलिए उनका प्रदर्शन पाकिस्तान की जीडीपी की तरह नीचे चला गया है। बात तो सही है। कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनका बेस्ट तब निकलता है जब वो टीम के लीडर हों, जैसे विराट कोहली। बाबर भी इसी तरह के खिलाड़ी थे, लेकिन कप्तानी जाने के बाद तो भैया होपलेस सा मामला लग रहा है। अब आते हैं वजह नंबर 3, नजर लग गई है। पाकिस्तान में अगर कोई मुझे देख रहा है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब से हसन अली ने बोला है किंग कर लेगा, उसी के बाद से किंग नहीं कर पा रहा है। नहीं, बॉब्जी द किंग, यार किंग कर लेगा। जिनको रेफरेंस नहीं पता बता दूं, वर्ल्ड कप से पहले एक पॉडकास्ट में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली से बातचीत चल रही थी और वहां पर हसन अली ने जब बाबर आजम के बारे में पूछा गया तो जवाब दिया कि बाबर किंग है भाई, टीम में भी हम उसे किंग ही कहते हैं, वो है हमारे लिए। हम बोलते हैं बॉब्जी द किंग कर लेगा या किंग को बोलो ये मसला हल हो जाएगा। जिस दिन से हसन अली ने बात कही है दोस्तों, उसी दिन से सारे मसले खड़े हुए हैं। मेरी मानो तो बाबर की फॉर्म के पीछे असली पनौती यही आदमी है। या तो बाबर भाई इस आदमी के सामने नींबू मिर्ची लटका कर जाया करें या फिर इस आदमी को बॉब्जी से दूर रखा जाए। हम उसको किंग बोलते हैं। खैर, बाबर का फॉर्म गिरने के पीछे वजह इनमें से कोई एक या फिर तीनों हो सकती है, लेकिन बाबर की खराब फॉर्म ने कम से कम एक सवाल तो खड़ा कर दिया है कि क्या पिछले 2-3 सालों में बाबर और विराट का कंपैरिजन प्रोपेगेंडा था? क्या बाबर का नाम विराट के साथ एक ही सेंटेंस में लेना गुनाह था? या फिर ये सिर्फ बाबर का एक खराब दौर है, जैसा कि विराट कोहली का भी आया था और फिर से वापसी करेंगे बाबर आजम और विराट कोहली के रिकॉर्ड्स को टक्कर देंगे जैसे पहले देते आ रहे थे? इस पूरे मुद्दे पर हम आपकी राय पढ़ना चाहेंगे। लिखने के लिए कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, बिल्कुल अपनी प्रॉपर्टी समझकर कमेंट बॉक्स को भर डालिए। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब करके जाइएगा, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो। जय हिंद।